गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? तो आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रैक्टिस करेंगे। अब प्रैक्टिस करने से पहले हम लोग भगवान को याद कर लेते हैं। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मई तोरा। जिस विधि से नाथ मेरा कल्याण हो उस विधि से करिए, मैं तो आपका दास हूँ। तो बच्चों, मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकूं और अपने आप को उत्साहित कर सकूं। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी में पहचान होता है वाक्य के अंत में ता है, वाक्य के अंत में ते है, वाक्य के अंत में ती है आता है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये हिंदी के अकॉर्डिंग था। इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या है? रूटीन वर्क है, उसी को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। या तो आपका जो सत्य है, ट्रूथ है, वो भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो डेली रूटीन वर्क, इसका क्या मीनिंग है कि आप उस कार्य को डेली करते हो। जैसे कि सुबह में उठते हो, ब्रश करते हो, स्नान करते हो, स्कूल के लिए तैयार होते हो। ये कैसा काम है? डेली बेस्ड है, डेली करते हैं, हर रोज करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? डेली रूटीन वर्क। इसी तरह वीकली रूटीन वर्क हो गया, जो आप हर सप्ताह करते हो। जैसे मैं मंगलवार को व्रत रहता हूँ, तो हर मंगलवार को मैं व्रत रहता हूँ, क्योंकि हफ्ते में एक ही बार मंगलवार आ रहा है। तो ये कैसा रूटीन है? मंगलवार का जो रूटीन वर्क है वीकली है। इसी तरह से मंथली रूटीन वर्क, मैं अपने हाउस का रेंट देता हूँ, हर महीने देता हूँ। तो क्या है ये? प्रत्येक महीने में मैं रेंट देने वाला काम करता हूँ, रिपीट करता रहता हूँ हर महीने में। तो इसलिए ये मंथली रूटीन वर्क होगा। ईयरली रूटीन वर्क, मैं दिवाली मनाता हूँ तो वर्ष में एक बार आता है, लेकिन जब भी एक वर्ष होता है तो मैं दिवाली मनाता हूँ। मैं अपना जन्मदिन मनाता हूँ तो हर वर्ष मैं अपना क्या करता हूँ? जन्मदिन मनाता हूँ। इसी तरह एनी टाइम रूटीन वर्क क्या होता है? तो एनी टाइम, जैसे कोई गेस्ट आ गया तो हम लोग चाय पी लेते हैं, जब मर्जी नमकीन खा लेते हैं, जब स्वाद फीका हो गया नमकीन खा लेते हैं। ये एनी टाइम रूटीन वर्क है। तो ये पहचान हमने बताया कि किन किन कंडीशन में इस प्रैक्टिस को देखना है। डेली रूटीन वर्क है, वीकली रूटीन वर्क है, मंथली है, ईयरली है, एनी टाइम है। ये आपको छोटा छोटी बातें याद रखना पड़ेगा। चलिए, तो याद करते हैं। हम लोगों ने इसका रूल पढ़ा था, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये पॉजिटिव वाक्य के लिए आप लोगों ने पढ़ा था। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं ये आपको याद नहीं है, इसलिए रिमाइंड करा दे रहे हैं। ही, सी अगर याद है तो बहुत अच्छा है। एनी वन, कोई भी एक, जैसे एक कोई लड़का है, बॉय, जैसे बॉय में रवि, मोहन, सोहन, कोई भी एक हो सकता है। गर्ल, सीता, रीता, गीता, आफिया, खुशनुमा, कोई भी हो सकता है। सिंगल है, अगर ये लोग सिंगल हैं लोग, तो इनके कार्य में क्या लगेगा? यस या ईएस प्लस आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि अगर रूटीन वर्क है तो इसके बर में यस या ईएस लगा देंगे। डेली बेस्ड वर्क का अगर स्टोरी है तो आप जहां जहां सिंगुलर देखेंगे वहां वहां यस या ईएस वर्ब में लगा देंगे। जैसे एग्जांपल सी है, यहाँ पे दिया हुआ है गो और गोज, तो यहाँ क्या लगाएंगे? तो आपको लिखना होगा जैसा कि गोज। क्यों? क्योंकि सी क्या है? सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे गोज हुआ। इसी तरह अगर यहाँ पे हमने ही लिख दिया है, यहाँ पे हमने लिख दिया स्टडी
स्टडीज, दोनों में से किसी एक को लिखना है। तो ही स्टडीज, क्योंकि ही क्या है हमारा सिंगुलर है। तो इतना से बस याद रखना है कि अगर हमारा रूटीन वर्क है और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसके वर्ब में यस या ई एस लगा देते हैं। तो चलिए आपके प्रैक्टिस के लिए हम देते हैं कुछ कार्य। सी क्रिकेट, यहाँ पे आपका प्ले दिया हुआ है और एक और वर्ड हम कर दे रहे हैं प्लेज। अब दोनों में से कोई एक सही है, यहाँ पे आप क्या करोगे, लिखोगे। अभी तो हमको सिंगुलर ही देना है ना, ही सी तो हो चुका है, रवि हर्षिता, यहाँ पे अब आपको इसमें फिलअप करना है। सी के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे प्ले लगेगा या प्लेज लगेगा। तो आपको दोनों में से जो होगा वो यहाँ पे आप पुट अप करोगे। और यहाँ पे ही के साथ गो लगेगा या गोज लगेगा वो आप लिखोगे। रवि के साथ वांट लगेगा, वांट्स लगेगा। हर्षिता के साथ राइट लगेगा, राइट्स लगेगा। इसको आप लोग लिख करके कमेंट में, कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, आपका प्लेन वर्ब होगा और फर्स्ट फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट होगा, इसका रूल हो गया। तो प्लूरल सब्जेक्ट में कौन होता है, यू, दे, वी, मोर देन वन, मोर देन वन, एक से ज्यादा। जैसे कि हमने ले लिया गर्ल्स, गर्ल्स का मीनिंग क्या हो गया, एक से ज्यादा लड़की। जैसे हमने ले लिया रीता एंड गीता, ये दो लड़कियां हो गई। इसी तरह हमने कह दिया बॉयज, यहां हमने ले लिया रवि एंड श्याम, ये दो लोग हैं। तो जब भी इनमें से कोई यू आएगा तो सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दे आएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वी आएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मोर देन वन गर्ल्स कोई आएगी तो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और आपका बॉयस आया तो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो क्या देख रहे हैं, ये तीन सब्जेक्ट आपका फिक्स है, यू, दे, वी। इसके अलावा एक से ज्यादा ये है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। हाँ, एक अपवाद है आई, अगर आई भी आएगा तो यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, यस या यस नहीं लगेगा।
तो आगे हम लोग देखते हैं। आई है, जाने वाला काम करता है, आई गो टू मार्केट। अब ला देखिए, अगर यहाँ वर्ब नहीं देता, ऐसे खाली जगह दे देता, यहाँ पे लिख देता गो, आया तो आपका गोज कर देता, तो दोनों में से किसी एक को लिखना था। तो आई गो टू मार्केट होगा, गोज यहाँ नहीं होगा। हमने बताया आई एज ए अपवाद है, एक्सेप्शन है। क्यों है, ये फर्स्ट वीडियो में आप जाकर देख सकते हो। अब यहाँ पे आ गया यू, अब यहाँ पे गैपिंग है, हमने लिख दिया यहाँ पे इंग्लिश, यहाँ दिया हुआ है स्टडी और स्टडीज, किसी एक को लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू स्टडी। बाकी आप समझ रहे हैं कि दो में जितना हमने प्लूरल वर्ब लिखा हुआ, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, प्लूरल सब्जेक्ट में आपका यू, दे, वी, गर्ल्स, बॉयज लिखे हैं, कोई भी अगर इनमें से आता है तो सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। चलिए अब दोनों को हम मिक्स करके प्रैक्टिस करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। रवि दोनों में से कोई एक सही है। वॉच या वॉचेज, डिस्टर्ब। तो यहाँ पे हमने दिया हुआ 4 सेंटेंस दिया हुआ, तो आपको भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो पहला है रवि, रवि सिंगुलर है तो प्रोटेस्ट बनेंगे, प्रोटेस्ट भरें तो प्रोटेस्ट को भरेंगे। सीता एंड गीता है तो यहाँ पे वॉच भरेंगे, वॉचेज भरें तो वॉच को यहाँ पर फिल करेंगे। दे, यहाँ पे स्टडी हो जाएगा क्योंकि दे प्लूरल है, यहाँ पे स्टडी हो जाएगा। और वी जो है यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वी क्या है, प्लूरल है। चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं निगेटिव के लिए। तो निगेटिव में भी याद रखने वाला जो चीज है, इसमें नेवर और हार्डली। तो नेवर का मीनिंग क्या होता है, 0% चांस है। हार्डली का मीनिंग होता है 20%, 80% चांस नहीं, मात्र 20% है। जैसे कि एग्जाम्पल, अच्छा रूल जो जानते हैं आप लोग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब में क्या लग जाएगा, यस या ईएस। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, ये सब्जेक्ट कैसा है हमारा, सिंगुलर है। अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो, अच्छा एक थोड़ा सा और इसमें गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे
नेवर आएगा और यहाँ पे वर्ब में यस या ईएस लगेगा अब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ भी क्या आएगा, नेवर आएगा अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट आप लोग मालूम है। ऐसे ही सब्जेक्ट के बाद हार्डली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी सेम कंडीशन, नेबर की जगह हार्डली लिखेंगे, बाकी सब वैसे ही रहेगा। तो एक आध एग्जाम्पल हो जाए और थोड़ा सा बैक हो लेते हैं। अब यहाँ पे तो रवि, अब यहाँ पे हमने लगा दिया नेवर। अच्छा थोड़ा इरेज कर लेते हैं, नेवर। अब यहाँ पे क्या फिल करना है आप लोग देख लीजिएगा। अब यह है आपका, यहाँ पे हमने लगा दिया हार्डली। यहाँ पे आप लोग फिल करेंगे जो भी फिल करना होगा। दे नेवर वी नेवर। देखिए रबी है, नेवर लगा है तो नेवर के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे प्रोटेस्ट लगेगा। सेम कंडीशन, क्योंकि रबी सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोटेस्ट लगेगा। सीता एंड गीता, अच्छा यहाँ पे गीता करते हैं। हार्डली यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाच हो जाएगा, क्योंकि सीता और गीता दो लोग हैं इसलिए क्या है ये प्लूरल है। दे नेवर यहाँ क्या हो जाएगा, स्टडी, वो कभी नहीं पढ़ते हैं। वी नेवर डिस्टर्ब, क्योंकि रूल हमने पहले ही बताया, नेवर या हार्डली से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपके हेल्प जो वर्ब आएगा उसमें यस या ईएस लगेगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लेन उसमें वर्ब लगेगा। आ जाइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो ऑक्सिलरी सेंटेंस देखते हैं। पहले इसका रूल देख लीजिए। तो डू प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यस या ईएस का झंझट खत्म। यहां पर हो गया डज प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पे क्या आ जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ डू आ जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट तो यहाँ डज आ जाएगा। अगर बाय द वे निगेटिव होता है तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट, यहाँ पे नॉट आ जाएगा। और नहीं निगेटिव है तो कुछ सोचने की हमको जरूरत नहीं है। ओके, तो प्रैक्टिस कर ले। देखो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हमको बेसिक कॉन्सेप्ट बताना है तो टाइम तो लगेगा। तो अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करोगे तो टाइम लगेगा। और नेक्स्ट वीडियो थोड़ा सा हम पीपीटी पे बनाएंगे ताकि ये लिखने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम सब सेविंग हो जाएगा। तो लेकिन इस पे ज़्यादा समझ में आता है क्योंकि लिखते चल रहा हूँ, आपको एक एक चीज़ दिख रहा है, एक एक चीज़ समझ में आ रहा है। तो आप लोग देख लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में और भी हम बेटर करने का प्रयास करेंगे ताकि जो लिखने में टाइम लग रहा है वो टाइम आपका सेविंग हो सके। तो डू डच से क्या आएगा, जैसे कि हमने गैपिंग कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डू या डच दिया, कोई एक फिल करेंगे। पहला नंबर, दूसरा नंबर,
चलिए राइट करते चलिए और आप लोग सेंटेंस को सॉल्व करिए। तो इसमें किस सेंटेंस में डू लगेगा और किस सेंटेंस में आपका डज लगेगा। तो देख रहे होंगे यहाँ सी है, सी क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमने बताया डज लगेगा। तो डज सी, यहाँ क्या लिख दें हम, डज शी। यहाँ क्या फिल करें, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिए डू दे। यहाँ क्या कर दें, डू लगा देंगे, यहाँ क्या लग जाएगा, डज लग जाएगा। तो जैसा सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं। तो एक चीज और भी याद रखना है कि अगर, अच्छा एक चीज छूट गया इसमें, निगेटिव सेंटेंस तो हम बता रहे थे, नेबर बता करके हमने आगे बढ़ गया, लेकिन डू नॉट डज नॉट भी आता है, उसको भी देख लेते हैं। सेम चीज है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। निगेटिव सेंटेंस में तो यहाँ सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो यहाँ क्या लगेगा, डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है तो क्या लगेगा यहाँ पे, डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस इतना ही ध्यान देना है, सिंगुलर सब्जेक्ट, डज नॉट प्लूरल सब्जेक्ट, डू नॉट, इतनी सी बस बात आपको याद रखना है। अब देखिए हमने कहा दे डू नॉट गो टू मार्केट। यहां पे क्या हो गया, दे डू नॉट गो टू मार्केट, तो हमने क्या प्रयोग किया, डू नॉट। क्यों, क्योंकि दे क्या है, प्लूरल है। यहां पे आ गया वी डू नॉट, और जो भी सेंटेंस हो, शी अगर आ गया तो डज नॉट। तो आपको अब यहां पे फिल करना है डू नॉट या तो डज नॉट में से कोई एक फिल करना है। तो यहां पे हम लिख दे रहे हैं डू नॉट या डज नॉट। जैसे लिख दिया हमने, शी वी दे। अब डू नॉट डज नॉट कहां लगेगा आप बताइएगा, कारपेंटर आप फिलअप करते जाइएगा, डू नॉट या डज नॉट।
आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आए वहाँ पे आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं बताऊंगा, ठीक है, कहाँ डू नॉट लगेगा, कहाँ डज नॉट लगेगा। अब आते हैं इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चनिंग वर्ड लिखाएंगे, फिर आपका डज नॉट या तो डू नॉट। अब तो आपको मालूम चल गया होगा डू नॉट कहाँ प्रयोग होगा, डज नॉट कहाँ प्रयोग होगा। जहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वहां डज नॉट, और जहां प्लूरल होगा वहां डू नॉट। क्वेश्चन मार्क। अब आप लोग इस पे भी दो क्वेश्चन लिख लीजिए। वाई, अच्छा एक गलत हो गया, क्योंकि एक साथ डज नॉट डू नॉट नहीं हो सकता है। इंट्रोगेटिव में देखिए हमने ध्यान नहीं दिया, लाइट चला गया है, और इसके लिए थोड़ा सा दिमाग मेरा क्या हो गया है, बट गया है। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगता है। ओके, तो यहाँ पे हमने गैपिंग छोड़ दिया, यहाँ ही लिख दिया और निगेटिव नॉट लिख दे रहे हैं। लीजिए, अब आपको यहाँ पे डज या डू क्या लिखना है ये आप डिसाइड करिए, क्योंकि हम बता चुके हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू। लेकिन आपको याद होना चाहिए सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है, प्लूरल सब्जेक्ट कौन है। जैसे एवरीवन आ गया, ईच ऑफ देम हो गया, ठीक है, तो ये सिंगुलर है। तो अब इसमें जहाँ पे सिंगुलर है वो आपको नाउन में पूरा डिटेल में हम बताए हुए हैं, तो सिंटैक्स जब पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा डिटेल में आपको मालूम चलेगा कि कौन कौन सा नाउन सिंगुलर है। एज अ प्लूरल की तरह दिखेगा लेकिन होता क्या है, सिंगुलर होता है। जैसे कि मम्पस, जैसे कि हमने कहा न्यूज, जैसे कि आपको कहा गया इकोनॉमिक्स, तो देखने में लग रहा है प्लूरल है, इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं, एक सब्जेक्ट का नाम है, न्यूज समाचार को भी बोलते हैं, तो मम्पस एक बीमारी का नाम है। तो ये सारे चीजें देखने में लगता है कि प्लूरल है लेकिन होता है एक्चुअल में सिंगुलर है। तो ऐसे शब्दों का पहले नॉलेज लेना पड़ेगा, फिर हम प्रैक्टिस कराएंगे। तो जब नेक्स्ट वीडियो में नाउन और प्रोनाउन पे हम जब पूरा डिटेल बना लेंगे तो उसके बाद फिर आपका कंपटीशन बेस पे इसका प्रैक्टिस कराया जाए। अभी तो हम यूपी बोर्ड के और जनरल जो छोटे बच्चे होते हैं, क्लास 9 के बच्चे हैं, 10th के बच्चे हैं, या जिनको इंग्लिश के जो बेसिक कॉन्सेप्ट करना है उनके लिए सारी चीज़ हम दे रहे हैं, ठीक है। तो ही लिख करके यहाँ डज नॉट या डू नॉट क्या लगेगा, डज या डू क्या लगेगा ये आप डिसाइड करिएगा। जैसे हमने दे दिया यहाँ पे व्हेन, यहाँ डू लगाएं या हम डज लगाएं, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। एक और रूल है इंट्रोगेटिव में, स्पेशल रूल होता है हु के लिए। तो हु के अगर पॉजिटिव वाक है तो हु के साथ वर्ब में यस या ईएस लग जाता है, इसके साथ वो नहीं आता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। तो वर्ब में क्या लग जाएगा, यस या ईएस लग जाता है, ठीक। आप प्लस ऑब्जेक्ट। अगर निगेटिव है तो हु के साथ आपका डज नॉट लगता है, आप प्लस ऑब्जेक्ट, डू नॉट नहीं लगता है, ठीक है। डू नॉट का प्रयोग इसमें नहीं करते हैं। अब यहाँ लिख दिया हमने हु, ये तो कंपल्सरी हो गया, यस या इस लगेगा, यहाँ गो नहीं रहेगा, यहाँ गोज रहेगा, ही हु गोज टू मार्केट, हु डज नॉट रिप्लाई। तो आप क्या देख रहे हैं, डज नॉट हो गया, यहां आपने क्या देखा, गोज देखा। तो आपको जब प्रैक्टिस करना होगा तो फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, तो अगर ये रूल्स मालूम है तो आसानी से कर लेंगे। चलिए शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार और हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं, देख लेते हैं
क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है? शुरुआत हम लोग यहाँ से किए हैं। द डेली रूटीन वर्क, वीकली रूटीन वर्क, मंथली रूटीन वर्क, ईयरली रूटीन वर्क, एनी टाइम रूटीन वर्क, मतलब रूटीन में है, चलता है, तो ये सारे वर्ड है। ठीक है, जस्ट उसके बाद हमने क्या देखा? पहला रूल देखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में यस या ईएस लगेगा। तो सी गोज, ही स्टडीज। जस्ट इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? थोड़ा प्रैक्टिस किया। सी के साथ क्या रहेगा? प्लेज। सी प्लेज क्रिकेट, ही गोज टू मार्केट, रवि वांट्स टू प्ले क्रिकेट, और हर्षिता राइट्स इंग्लिश। जस्ट इसके बाद आपने देखा कि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म केवल लगाएंगे। तो अभी यहाँ पे क्या देख रहे हैं? आई गो, हमने आई बताया था, एक अपवाद के रूप में प्रयोग करते हैं। यू स्टडी, दे स्टडी, रवि सिंगुलर हो गया तो रवि स्टडीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने प्लूरल के लिए देखा, यहाँ पे प्रैक्टिस था। तो रवि नेवर क्या होगा भाई? प्रोटेस्ट होगा, क्योंकि रवि सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे प्रोटेस्ट। नेबर के साथ सेम रूल है। और सीता एंड गीता दो लोग हो गए तो यहाँ पे हमने क्या लगाया? हार्डली। हार्डली के बाद क्या आएगा? दो लोग हैं तो वॉच आ गया, तो ये हमने बताया आपको। जस्ट इसके बाद आपका एक्जलरी सेंटेंसेस बताया गया। इसके बाद आपको डज से प्रैक्टिस, डू से प्रैक्टिस कराया गया। जस्ट इसका निगेटिव डज नॉट, डू नॉट का प्रयोग आपने देखा। फिर इसके बाद ऑक्सिलरी का देखा प्रयोग कैसे करना है। नहीं, शी क्या लगेगा? डू नॉट लगेगा, डज नॉट। सी डज नॉट, वी डू नॉट, दे डू नॉट, कारपेंटर डज नॉट, फर्नीचर डज, फर्नीचर है तो यहाँ पे डज नॉट ही रहेगा क्योंकि फर्नीचर हमेशा सिंगुलर में है। रमेश एंड श्याम दो लोग हो गए, डू नॉट। एवरी बॉय डज नॉट, ईच ऑफ देम उन लोगों में से प्रत्येक लोग, यहाँ पे भी डज नॉट हो गया। इसका इंट्रोगेटिव हो गया। वाई के बाद क्या लगेगा? डू लगे, डज लगे। देख रहे हैं सब्जेक्ट हमारा ही है तो वाई डज ही नॉट। व्हेन डू दे गो, क्योंकि दे क्या है? प्लूरल है तो यहाँ क्या लगेगा? डू लगेगा। फिर आपने देखा हु से रूल देखा तो रूल में क्या है? बर में यस या ईएस लगेगा तो डज लगेगा। तो यहाँ पे गोज हो गया, यहाँ पे डज नॉट हो गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अगर भाई साहब आप लोग अच्छा लगे, बच्चों अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अभी तो लगभग 10 बज रहा, थक चुके हैं। सुबह 8 बजे से लेकर के क्लास ले रहे हैं तो थोड़ा टायर्ड भी हैं। तो आप लोग से आशा करते हैं कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि मेरी मनोबल को और थोड़ा ज़्यादा शक्ति मिले, उत्साह बढ़े। तो आप सभी बच्चों राम राम, जय जय सीताराम।